एहसास होता है, एहसास होता है। दूर हो के भी तू हर लम्हा तू मेरे पास होता है, तू मेरे पास होता है। तेरे बिन एक दिन ना गुजरे, कैसे बीतेंगे ना जाने साथ, ऐ दिल का ये हाल। तेरे नाल जीना मन तेरे नाल, मरना मन तेरे नाल, तेरे नाल, तेरे नाल जीना मन तेरे नाल, मरना मन तेरे नाल, तेरे नाल। Hey guys, welcome to the first chapter of my graphy Beginner's Guide to Guitar. Myself प्रशांत, एंड अगर आपने जो स्टार्ट किया है या कुछ टाइम हो चुका है आपको स्टार्ट किए हुए, तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपके माइंड में होगी, जैसे कि मैं कैसे सीखूंगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो फर्स्ट थिंग होती है इंटरेस्ट, देन आता है पेशेंस। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप रख पाओगे तो आई थिंक आप इजीली सीख पाओगे, नहीं तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप में पेशेंस भी होगा उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए। तो आई थिंक बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट तो रखना ही है, साथ में थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। क्योंकि स्पेशली गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कभी आपकी फिंगर्स दर्द होगी, कभी आपको थंब आपका पेन करेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है इसमें। बट आप में इंटरेस्ट और पेशेंस होगा तो आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ आपको गिटार सीखने से रोक पाएगी। सेकेंड मेन थिंग है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव माइंड से सोचोगे हर चीज़ को तो आई डोंट थिंक कि आप रुक पाओगे। क्योंकि अगर आप सोचोगे यार ये चीज़ मैं प्ले नहीं कर पा रहा, ये मुझसे प्ले नहीं हो पा रही, या नहीं हो रहा है, आपने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा है, तो आप अगर गिटार रख देते उस टाइम पे, आई थिंक वो ख़त्म। तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और अगर दूसरी तरह से भी देखें तो अगर गिटार हमें पहले से आता तो हम क्यों सीखते? हम इसलिए तो सीख रहे हैं ना क्योंकि हमें नहीं आता। तो ये सब आपके माइंड सेट से, बट ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो कुछ सीखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फ्रेट्स होते हैं। ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, इन बॉक्सेस को हम फ्रेट्स बोलते हैं। तो इसमें फ्रेट्स होते हैं। दूसरा, ये जो आपको वायर्स दिख रहे हैं, इन वायर्स को हम बोलते हैं गिटार स्ट्रिंग्स। तो गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग्स होती है, आप ऐसा बोल सकते हो। गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको दोनों हाथों से प्ले किया जाता है। गिटार में एक हाथ से हम रिदम प्ले करते हैं और दूसरे हाथ से हम प्ले करते हैं नोट्स को और कोड्स को। अब यहाँ पर कोड्स क्या है? एक्चुअली नोट्स के ही ग्रुप को कोड कहा जाता है। अगर हम दो या उससे ज़्यादा नोट्स को एक साथ प्ले करते हैं तो उस शेप को हम कोड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गिटार के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है अकूस्टिक गिटार। ये जो आप गिटार देख रहे हैं ये एक फुल साइज और जंबो गिटार है। अकूस्टिक गिटार की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको हमेशा एक नेचुरल और ब्राइट टोन देता है। ज़्यादातर सोलो या डिओ परफॉर्मेंसेस में अकूस्टिक गिटार का ही यूज़ होता है। अगर देखा जाए तो गिटार एक काफ़ी यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि गिटार से बेटर सोलो परफॉर्मेंस के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है। हर तरह का सॉन्ग, हर जोनर का सॉन्ग आप इस पे प्ले कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि ये लिमिट करता है आपको किसी चीज़ के लिए। आप इस पे रिदम भी कर सकते हो, लीडिंग भी कर सकते हो, और आप सिंगिंग करते हो और परफॉर्मेंस करते हो। तो आई डोंट थिंक क्या इससे बेटर कुछ ऑप्शन है। क्योंकि जब आप गिटार प्ले करते हो तो रिदम और कोडिंग दोनों आपके हाथ में होती है। तो आपके पास ये एडवांटेज होता है कि आप उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको ऑन टाइम। और जब हम किसी बैंड के साथ परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि ड्रमर क्या प्ले कर रहा है, दूसरा गिटारिस्ट क्या प्ले कर रहा है। और गिटार इसलिए भी यूनिक है क्योंकि इसमें नोट्स को और रिदम को साथ में प्ले किया जाता है, और ऐसे काफ़ी कम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें नोट्स को और रिदम को साथ में प्ले किया जाता है। अकूस्टिक गिटार में स्टील और कॉपर की स्ट्रिंग्स का यूज़ होता है जो इसको एक ब्राइट टोन देती है, और ये यंग जनरेशन का सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी है। इसके बाद सेकंड टाइप आता है क्लासिकल गिटार, जो कि एक स्पेनिश गिटार है। क्लासिकल गिटार में नायलॉन की स्ट्रिंग्स का यूज होता है, इसीलिए इसका साउंड अकूस्टिक से थोड़ा और सॉफ्ट और सोलफुल होता है। इसीलिए इसका यूज ज्यादातर सॉफ्ट या क्लासिकल सॉन्ग्स में होता है।
अगर बात करें इलेक्ट्रिक गिटार की, तो इलेक्ट्रिक गिटार एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें अकूस्टिक गिटार और क्लासिकल गिटार की तरह साउंड बॉक्स नहीं होता, इसलिए इसका कोई नेचुरल साउंड नहीं होता। इसको प्ले करने के लिए आपको हमेशा एक म्यूजिक सिस्टम या एम्प की जरूरत पड़ेगी। इसको आप अकॉस्टिक गिटार और क्लासिकल गिटार की तरह ओपनली प्ले नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखने से पहले आप उसके बारे में जितनी नॉलेज लोगे, ये आपको हेल्प भी करेगा और साथ में आपका इंटरेस्ट भी आएगा उसमें, क्योंकि आपको उसके बारे में थोड़ा कुछ पता होगा, तो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके सीखोगे। तो इस वीडियो में हम गिटार के पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानने वाले, तो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, आई नो आप एक्साइटेड हो कि आप गिटार के साथ अपना पहला सॉन्ग गा सको, गिटार पे कोई सॉन्ग प्ले कर सको, कोई स्ट्रमिंग, कोई कोड या कुछ भी प्ले करके किसी को इम्प्रेस कर सको। और हाँ, हम लोग ये बहुत जल्द करने भी वाले हैं, लेकिन जैसे आप कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक थिंग्स और पार्ट्स के बारे में जानते हो, ऐसे ही हम गिटार के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। हाँ, कंपेयरिंग टू प्लेइंग गिटार, ये एक बोरिंग टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन ये इतना ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब मैं आपको लेसन दूंगा तो शायद बीच में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे पार्ट्स का नेम लूं जिनके बारे में आपको नहीं पता हो। तो इसलिए ये लेसन जरूरी है, ताकि आप उस टाइम कंफ्यूज ना हो जाओ और सही पार्ट तक पहुंच जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे ऊपर हेड, देन नेक, देन रेस्ट पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, ऐसे ही सेम हम गिटार में भी ऊपर वाले पार्ट को हेड, देन इस लंबे पार्ट को हम बोलते हैं नेक, देन रेस्ट पार्ट को हम बोलेंगे बॉडी। अब जैसे हमारी बॉडी में काफी सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसा ही सेम गिटार में भी होता है। अब आपको इन बड़े बड़े पार्ट्स में काफी सारे छोटे छोटे अननोन पार्ट्स भी दिख रहे होंगे, चलो इनके बारे में जानते हैं। तो अभी आपने देखा ह्यूमन बॉडी की तरह ही गिटार की बॉडी को भी किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो इस पार्ट में हम गिटार का टॉप पार्ट जो होता है गिटार का हेड, तो गिटार के हेड के बारे में हम पूरी नॉलेज लेंगे पिक्चर्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिटार के इस वाले पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं। हेड का शेप आपको हर गिटार में अलग तरह का देखने को मिल सकता है। मेनली इसका डिफरेंस आपको इलेक्ट्रिक और अकूस्टिक में दिखेगा। गिटार के हेड का शेप डिपेंड करता है कि वो गिटार किस कंपनी का है और किस लुक के लिए डिजाइन किया गया है। अब जैसे हमारी बॉडी में हेड या फेस की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे गिटार में भी गिटार का हेड इसको एक अलग और अट्रैक्टिव लुक देता है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हेड के साइड्स पे 6 अलग अलग कीज दिखेंगे। इन कीज को हम गिटार की ट्यूनिंग कीज बोलते हैं। ट्यूनिंग कीज? हाँ, ट्यूनिंग कीज। ट्यूनिंग कीज का काम होता है गिटार को ट्यून में लाना। ट्यून में लाना इन द सेंस, गिटार का एक स्टैंडर्ड साउंड होता है, एक पिच होता है जो पहले से फिक्स्ड है। हमें गिटार का साउंड उस पिच पर रखना होता है, लेकिन क्या होता है जब हम गिटार प्ले करते हैं तो गिटार की स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशन होता है और गिटार अनट्यून हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनट्यून और ट्यून क्या होता है। अगर हम म्यूजिक की लैंग्वेज में बात करें तो ट्यून का मतलब होता है सुरीला या सही, और अनट्यून का मतलब होता है बेसुरा या गलत। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप हेड के बॉटम में और नेक के जस्ट स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको एक वाइट सी थिक लाइन दिखेगी। इस थिक लाइन को हम गिटार का नट बोलते हैं। गिटार के नट के गिटार में 2 इम्पोर्टेंट यूज हैं। पहला ये कि गिटार में जो स्ट्रिंग्स होती है वो ट्यूनिंग कीज तक जाने से पहले नट से होके जाती है। अब यहाँ नट क्या करता है, नट गिटार की स्ट्रिंग्स में जो बराबर गैप है इसको मेंटेन रखता है, और अगर गिटार का नट नहीं होगा तो गिटार की स्ट्रिंग्स एक दूसरे से टकरा जाएगी और हम गिटार बिल्कुल प्ले नहीं कर पाएंगे। दूसरा यूज ये होता है कि गिटार की स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच में जो आप गैप देखोगे, गिटार का नट इसको भी मेंटेन रखता है। इसी की वजह से जो नोट हम प्रेस करते हैं ओनली उसी का साउंड हमें सुनाई देता है। तो अभी आपने गिटार के हेड के बारे में डिटेल में जाना, अब हम जानेंगे गिटार के मिडिल पार्ट या नेक पार्ट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। गिटार के इस लंबे पार्ट को हम लोग नेक बोलते हैं और नेक के फ्रंट साइज को हम बोलते हैं फ्रेटबोर्ड। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें छोटे छोटे काफी सारे बॉक्सेस दिखेंगे।
इन बॉक्सेस को हम फ्रेट्स बोलते हैं और हर एक बॉक्स को हम बोलेंगे फ्रेट, F-R-E-T। इन बॉक्सेस को हम लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करते हैं। तो सबसे पहला जो बॉक्स है हम इसको बोलेंगे फर्स्ट फ्रेट, दूसरे बॉक्स को हम बोलेंगे सेकंड फ्रेट, तीसरे को हम बोलेंगे थर्ड फ्रेट, और ऐसे ही आगे भी सेम चलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ फ्रेट्स पे कुछ डॉट्स दिखेंगे। इन डॉट्स को हम बोलते हैं फ्रेट मार्क्स। ये डॉट्स फ्रेट्स के ओड नंबर्स पे होते हैं। जैसे हम अगर फर्स्ट फ्रेट को छोड़ दें तो फर्स्ट डॉट हमें मिलेगा थर्ड फ्रेट पे, यहाँ। सेकंड डॉट हमें मिलेगा फिफ्थ फ्रेट पे, थर्ड डॉट हमें मिलेगा सेवंथ फ्रेट पे, फोर्थ डॉट हमें मिलेगा नाइन्थ पे, और इसके आगे आप देखोगे कि 12th पे 2 डॉट बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक इवन नंबर है। 12th का सिग्निफिकेशन जरूरी है, ये आपको धीरे धीरे अपने आप समझ आएगा। अब फ्रेटबोर्ड के अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको 6 अलग अलग वायर्स दिखेंगे। इन वायर्स को हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं और हर एक वायर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, S-T-R-I-N-G, स्ट्रिंग। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है वो सबसे थिक है, इससे नीचे वाली उससे थोड़ी थिन है, और उसके नीचे वाली उससे भी थिन है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है वो सबसे ज्यादा थिक होती है, और जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग होती है वो सबसे ज्यादा थिन होती है। इनकी थिकनेस इनके साउंड में भी मैटर करती है। जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है क्योंकि वो सबसे ज्यादा थिक है तो उसका साउंड हैवी होता है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो स्ट्रिंग्स का साउंड शार्प होता जाता है। जब हम इन स्ट्रिंग्स को नंबर्स में काउंट करते हैं तो हम नीचे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग को हम बोलेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके ऊपर वाली स्ट्रिंग को हम बोलेंगे सेकंड स्ट्रिंग, उसके ऊपर वाली को हम बोलेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और जब हम इनको इनके नेम्स के साथ बुलाते हैं तो हम सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ स्ट्रिंग को हम बोलेंगे ई स्ट्रिंग, फिफ्थ को हम बोलेंगे ए, फोर्थ को हम बोलेंगे डी, थर्ड को हम बोलेंगे जी, सेकंड को हम बोलेंगे बी, और फर्स्ट स्ट्रिंग को हम बोलेंगे ई स्ट्रिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि सिक्स्थ और फर्स्ट दोनों स्ट्रिंग्स का नाम ई क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिंग लोअर ई है और नीचे वाली स्ट्रिंग हायर ई है। मतलब हमें ऊपर वाली ई स्ट्रिंग में हैवी नोट्स मिलेंगे और नीचे वाली ई स्ट्रिंग में हाई नोट्स मिलेंगे। तो चलो स्ट्रिंग्स के नाम को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ई, ए, डी, जी, बी और ई। तो अभी अपने गिटार के नेक, स्ट्रिंग्स, फ्रेट्स इनके बारे में जाना है, तो अब हम जानेंगे गिटार की बॉडी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं गिटार की बॉडी पार्ट पे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम गिटार की बॉडी बोलते हैं। बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आपको एक होल दिख रहा होगा, इस होल को हम बोलते हैं साउंड होल, और इस पूरे बॉक्स को हम बोल सकते हैं साउंड बॉक्स। जब हम स्ट्रिंग्स से कुछ भी प्ले करते हैं तो उसका साउंड होल के थ्रू गिटार बॉक्स में जाता है, रिवर्ब होता है, एम्पलीफाई होता है, देन बाहर आता है। गिटार का साउंड बॉक्स जितना बड़ा होता है गिटार का साउंड भी उतना हैवी और ब्राइट मिलता है। गिटार के सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम गिटार का टॉप बोलते हैं। ये जितना हार्ड होगा गिटार का साउंड उतना ही क्रंची मिलता है। साउंड होल के पास आपको एक छोटा सा वुडन पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम गिटार का ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज का काम है कि गिटार के दूसरे एंड से जो स्ट्रिंग्स नट के थ्रू होते हुए गिटार के इस एंड में आ रही है उनको फ्रेटबोर्ड और साउंड बॉक्स से ऊपर रखना। ब्रिज पार्ट पे आपको 6 डॉट्स दिख रहे होंगे। इन डॉट्स को हम बोलते हैं ब्रिज पिन्स। इनका काम होता है स्ट्रिंग्स को पकड़े रखना। पिन्स के जस्ट आगे जो ये लाइन है इसको हम गिटार सैडल बोलते हैं। साउंड होल के बिल्कुल पास आप एक ब्लैक सा पार्ट देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं पिक गार्ड। इसका गिटार में होना जरूरी है क्योंकि जब हम पिक से गिटार बजाते हैं तो ये उस टाइम होने वाले स्क्रैचेस से गिटार को प्रोटेक्ट करता है। तो अभी आप गिटार के बारे में कंप्लीटली जान चुके हो। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है, तो इनके बारे में भी हम जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। गिटार की एसेसरीज में जो फर्स्ट थिंग है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है गिटार का पिक। इसको हम गिटार का पिक या प्लेक्ट्रम बोलते हैं। यह प्लास्टिक का ट्रायंगुलर शेप का एक पीस होता है जिसको हम राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर और थंब से होल्ड करके गिटार प्ले करते हैं।
यह आपको अलग अलग थिकनेस का देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कम से कम थिकनेस वाला पिक यूज करें, तो आपकी स्टार्टिंग और इजी हो जाएगी। गिटार ट्यूनर की हेल्प से हम गिटार की अनट्यून्ड स्ट्रिंग्स को ट्यून करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। शॉप पे इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसका एप्लीकेशन फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आया। गिटार के एपो का यूज अब हम जब स्ट्रेच और इजी करने के लिए किया लेंगे, तो ये कैसे होता है, ये आप आगे के लिए आपका काफी सारा इंटरेस्ट होगा। गिटार स्ट्रैप उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नेक के बॉटम में और बॉडी के बॉटम में 2 पिन्स दिखेंगे। उसमें क्योंकि आपको काफी सारी चीजें गिटार के बारे में इनका काम होता है गिटार क्योंकि आपको दोनों तरफ से होल्ड करना, ताकि जब हम गिटार आपको बस इतना कर रहे हैं तब गिटार को होल्ड कर सकें। इंटरेस्ट के साथ लेसन देखना है। गिटार स्टैंड, जो भी गिटार स्टैंड इतना इंपॉर्टेंट साउंड नहीं करता, बट जब आप गिटार प्ले करते हो तो थोड़ी देर के लिए जब आप गिटार कहीं पे रखते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने पास एक स्टैंड रखो, ताकि जो भी गिटार में होने वाले आप डैमेजेस से उसको बचा सको। आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ करनी है, पेशेंस के साथ करनी है।